अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट टॉपिक है हमारे होम्योस्टेसिस की जो चैप्टर चल रहा था उसी का। यहाँ पर डिस्कशन के लिए लास्ट वाले टॉपिक में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं किडनी के जिसमें डिफरेंट डिसऑर्डर आ सकते हैं। किडनी स्टोन आती है और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह आती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास किडनी या रेनल फेल्यूर आता है और उसके दो तरीके आते हैं कि फेल किडनी को कैसे चलाया जाए, परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर। सही हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास किडनी स्टोन्स की बात की जा रही है। किडनी स्टोन्स हमेशा जो है क्रिस्टल्स होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स के। कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया, कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट हो गया, या फिर यूरिक एसिड हो गया। इनकी वजह से हमारे यहाँ जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो यूरिन को पास होने के लिए डिफ़िकल्टी का सबब बनते हैं। सही हो गया। तो उस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए हमारे यहाँ वैसे तो इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पर हटाने के लिए या फिर उसका रिज़ल्ट जो बनता है वो बन जाते हैं किडनी स्टोन्स की शक्ल में। ठीक। अब किडनी स्टोन अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो किडनी स्टोन्स की वजह से जो डिफ़िकल्टी आती है, ज़ाहिर सी बात है वो पूरा पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है यूरिनेशन का। तो उसको हम लोग अपनी बचाने के लिए जो काजेज़ है, मेन काजेज़, वो स्टोन्स डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, या तो एज फैक्टर आ सकता है या फिर डाइट आ सकती है। अब मोर अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट, विटामिन सी और डी ले रहा है तो मे बी वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और वाटर का इंटेक वो बहुत ज़्यादा कम लेता हो, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करता हो, तो इस वजह से वहाँ पर किडनी स्टोन्स बनते हैं। और फिर उसके जो सिम्टम्स आएंगे, हमेशा सिम्टम्स सीवियर पेन आता है, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, वोमिटिंग या फिर यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली नहीं आएगी, स्मेल यूरिन की जो होगी वो थोड़ी ख़राब सी आएगी, वैसे भी इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन वहाँ पर अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो फिर वो स्मेल का असर पड़ेगा, ब्लड या फिर पस वहाँ से पास होती है। अब 90% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम से ज़्यादा पानी पीने की वजह से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है लिथोट्रिप्सी करवाई जाती है, स्टोन्स के ऊपर रेस लगते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं वेव्स के, वो उनके ऊपर गिराए जाते हैं, स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं और वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर किडनी फेल हो गई। अब सपोज ले लें हमारे पास किडनी फेल्यूर का जो टाइप होता है, यहाँ पर अगर किडनी फेल्यूर में आ रही है तो फिर कंप्लीट या पार्शियल फेल्यूर हो जाती है। डायबिटीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़ मेलिटस भी, और हाइपरटेंशन भी सबब बन सकता है। अब अगर इन दोनों की वजह से किडनी फेल हो गई तो यहाँ पर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे कि जो किडनी फेल्यूर होती है वो हाई लेवल ऑफ यूरिया या अदर वेस्ट ब्लड के अंदर जो मौजूद होते हैं उनकी वजह से रिज़ल्ट में वोमिटिंग आती है, नोज़िया होती है, वेट लॉस हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और ब्लड या ब्लड होगा यूरिन के अंदर। एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जो काज करेगी वो स्वेलिंग होगी लेग्स में, फीट में, फेस में, और ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आ जाएगी। अब किडनी फेल्यूर के लिए ट्रीटमेंट या तो डायलिसिस है, जितना टाइम अगर वो पेशेंट चल पाए फिर डायलिसिस होती रहती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होती है। अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गई तो ठीक हो गया, वरना फिर उसके भी कुछ नेगेटिव असरात डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब डायलिसिस जो होती है एक्चुअली वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज बोलते हैं, यानी कि आप किडनी का तो वैसे भी हम लोग फिल्ट्रेशन की मशीन उसको समझ लें। अब डायलिसिस जब हो रही है तो फिर डायलिसिस में हमारे यहाँ किडनी जो होगी वो एक्चुअली इस पोजीशन पर आ जाएगी कि यहाँ पर क्लीनिंग होना शुरू हो जाए आर्टिफिशियल वे के ज़रिए। जो दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरे को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस सिंपल पेरिटोनियल कैविटी है, फ्लूइड वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड को छोड़ा जाता है, पंप किया जाता है अराउंड द गट के स्पेस में,
उसके बाद पेरिटोनियम कैविटी की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पेरिटोनियम ब्लड वीजल्स मौजूद होती हैं। डायलाइसिस फ्लूइड जो होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, वो वेस्ट मटेरियल को ब्लड वीजल्स के ज़रिए डिफ्यूज़ करके डायलिसिस फ्लूइड की मदद से वहाँ से बाहर भेज देता है। अब वेस्ट मटेरियल अगर वहाँ से रिमूव हो गया तो ये डायलिसिस वेरी सिंपल घर में हो सकती है, ठीक है, और ये रोज़ाना की बिहाफ पर परफॉर्म करवाना पड़ता है या करवाई जाती है। नेक्स्ट ये इसकी आप डायग्राम देख लें, ये देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कि डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पर नॉब लगा हुआ है, ये ड्रेनेज के ज़रिए यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सारा मटेरियल किधर जा रहा है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जा रहा है। ये ऊपर हमारे ऑर्गन्स मौजूद हैं और ये वाला एरिया डायलिसिस फ्लूइड है, सही हो गया। नीचे पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव हो रहे हैं, ब्लड वीजल से निकल रहे हैं, फिर वो रिमूव होकर वापस डायलिसिस फ्लूइड की मदद से बॉडी से ड्रेन होकर बाहर चला जाएगा। ये घर के अंदर हो सकता है और मैंने अभी बताया कि ये रोज़ होगा, यानी कि ये टेम्प्रेरी तरीक़ेकार से रेगुलर बेसिस से होता है। हीमोडायलिसिस जो होती है वहाँ पर एपरेटस यूज़ किया जाता है डायलाइज़र। अब डायलाइज़र कंटेन करता है लॉन्ग ट्यूब्स को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, ट्यूब होते हैं, वहाँ पर फ्लूइड को छोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट मटेरियल ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए बाहर निकलेगा, ब्लड क्लीन हो जाएगा और रिटर्न वो वापस बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि ब्लड बाहर आ रहा है मशीन के अंदर, डायलाइज़र के अंदर। हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट जो है थोड़ी सी पेरिटोनियम से ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चेंज है, मुख्तलिफ है, और वो रेगुलर बेसिस पर घर के अंदर हो सकती है। इसके लिए किसी डायलिसिस सेंटर आना पड़ता है और हफ्ते में 3 मरतबा होती है। ये देखें पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है कि डायलाइज़र ट्यूब से यूज डायलिसिस फ्लूइड बाहर आ रहा है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है यहाँ पर, जो ट्यूब के ज़रिए डायलाइज़र मशीन के ज़रिए ब्लड को पंप करके यहाँ पर दोनों कनेक्शन किए गए हैं और दोनों कनेक्शन से ब्लड फ्रॉम डायलाइज़र से वेन के ज़रिए ये डायलाइज़र के ज़रिए बाकी जो ब्लड मटेरियल हमारे पास मौजूद है वो सारा यहाँ से पंप होकर डायलाइज़र में आ रहा है और आर्टरी की मदद से ये वापस ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट जो एक परमानेंट इलाज भी आप लोग बोल सकते हैं वो हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। यहाँ पर टिश्यू मैचिंग ब्लड मैचिंग की जाती है, या तो अपनी फैमिली से किसी से ली जाती है या किसी की हो सके तो फिर या यही चीज़ हम किसी डोनर से लेते हैं, लिविंग डोनर से भी ले सकते हैं, या कोई फोत हो गया है तो अर्जेंटली वहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर डोनेट की हुई किडनी जो होती है वो याद रखें कि 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक चल सकती है नॉर्मली। अगर 10 से 15 साल के अंदर वो लगाई हुई जो किडनी है वो एक्सपायर हो गई तो वहाँ पर दूसरी किडनी हम दोबारा से लगवा सकते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद भी ट्रांसप्लांट हो सकती है। अगर टिश्यू और ब्लड मैच हो रहा है और बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म वो फिल्ट्रेशन वाला रेगुलर पैटर्न पर नॉर्मल चल रहा है तो फिर ये हम लोग प्रेफर कर सकते हैं कि ये किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पर आकर ये चैप्टर जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट न्यू चैप्टर के अंदर यही सारा प्रोसेस क्लास मेट्रिक का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।